डायरी और नक्शे के सुराग आर्यन और जोया को शहर के एक छुपे हुए इलाके की तरफ ले गए। यह एक पुराना जंगल था जो वीरान और दरवेशों की कहानियों से घिरा हुआ था। शहर के लोग कहते थे कि जंगल के अंदर लोग गायब हो जाते हैं। यह जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आर्यन ने कहा जब वे जंगल के अंदर चले गए। जोया ने हंसते हुए कहा, डर लग रहा है क्या? लेकिन अंदर से वह खुद भी काफी घबराहट महसूस कर रही थी। रात का वक्त था और दोनों के पास सिर्फ टॉर्च और डायरी थी। रास्ते में उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। आर्यन, क्या तुमने वह आवाज सुनी? जोया ने घबराए हुए कहा। आर्यन ने बस सिर हिलाया और कहा, बस आगे चलो, ये सब कुछ सिर्फ एक कल्पना है। लेकिन जब उन्हें जंगल के एक कोने पर एक पुराना दरवाजा मिला तो उनकी सांसें रुक गईं। यह दरवाजा डायरी के नक्शे पर बने चिन्ह जैसा लग रहा था। दरवाजा पुराने पत्थर का था और इस पर वही गुप्त चिन्ह बने हुए थे जो डायरी में थे। जोया ने अपनी जेब से चाबी निकाली और ताला खोला। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने एक अंधेरी सुरंग थी। सुरंग में जाते ही दोनों को एक अजीब सी बदबू और ठंड महसूस हुई। आर्यन टॉर्च लेकर आगे बढ़ रहा था और जोया डायरी के नोट्स पढ़ती हुई उसके पीछे चल रही थी। सुरंग की दीवारों पर वही पुराने चिन्ह थे जो उन्हें और उलझा रहे थे। आर्यन, ये दीवार के चिन्ह कुछ कहना चाहते हैं, जोया ने कहा। आर्यन ने दीवार के चिन्हों का अध्ययन किया और कहा, ये चिन्ह एक चेतावनी है। ये कहते हैं कि जो भी यहां आगे बढ़ेगा उसका सामना मौत से होगा। जोया ने आर्यन की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ दृढ़ता थी। मुझे अपने पिता का राज समझना है, मैं नहीं रुकूंगी, जोया ने कहा। सुरंग के आखिरी हिस्से पर उन्हें एक और दरवाजा मिला। यह दरवाजा एक पुराने नक्शे के चिन्ह जैसा था, मगर यह दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाने पर दोनों को एक छोटी सी गुफा मिली जहां एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। गुफा के बीच में एक पुरानी किताब और एक पत्थर का डिब्बा था। जोया ने किताब को उठाया और उसे देखने लगी। किताब में कुछ लिखा नहीं था, लेकिन एक पन्ने के नीचे वही नाम था, अजार। जब जोया और आर्यन किताब का अध्ययन कर रहे थे तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। आवाज किसी के कदमों की थी। यहां कोई और भी है, आर्यन ने धीरे से कहा। टॉर्च घुमाते हुए दोनों ने गुफा के कोने में एक लंबा काले कपड़े से ढका हुआ शख्स देखा। उस शख्स ने अपनी उंगली से इशारा किया और कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो वापस चले जाओ। जोया ने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम कौन हो? मेरे पिता कहाँ हैं? वह शख्स हंसने लगा और बोला, तुम्हारे पिता जिंदा हैं, लेकिन अगर तुमने इस मिशन को नहीं छोड़ा तो तुम्हारे लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। यह सिर्फ तुम्हारे पिता का नहीं, पूरी दुनिया का सवाल है। आर्यन ने टॉर्च उस शख्स की तरफ की, लेकिन वह अचानक गायब हो गया। जोया और आर्यन घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एपिसोड का अंत जोया और आर्यन के निर्णय पर होता है कि वे वापस नहीं जाएंगे। उन्हें पता चलता है कि अगले कदम में उन्हें अपनी जिंदगी और अपने मिशन के लिए खतरा उठाना होगा। वह छुपा शख्स, किताब और वे रहस्यमयी चिन्ह उन्हें और उलझन में डाल देते हैं।